दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में माँ दुर्गा की कथा सुनाएंगे, जिसे पूरा सुन लेने से माता की पूजा व्रत के समान पुण्य प्राप्त होता है। माता दुर्गा को माता कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि में सबसे पहले शैलपुत्री माँ की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री का जन्म पर्वत राज्य हिमालय के घर में हुआ था। शिला की पुत्री होने के कारण माता का नाम शैलपुत्री पड़ा है। माता के दाएं हाथ में भगवान शिव का त्रिशूल है और बाएं भुजा में कमल फूल से माता सुशोभित है। माता का वाहन वृषभ है। माता का मुकुट स्वर्ण रत्न से जड़ित है तथा गले में माला होता है। जो भक्त माता शैलपुत्री का व्रत तथा पूजा करते हैं, उनके वैवाहिक जीवन को खुशियों से भर देती है। दोस्तों, नवरात्रि के पावन त्योहार में सारे संसार में सबसे पहले माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। जो भक्त माता शैलपुत्री की पूजा मन से करते हैं, उन भक्तों को सदैव अन्न धन की प्राप्ति होती है। जिन भक्तों का इरादा मजबूत तथा नेक विचार होता है, उन भक्तों को हमेशा माता की कृपा होती है। शैलपुत्री माता भगवान शिव को बहुत प्रिय है और उनकी शक्ति है नवदुर्गा में। सबसे पहले माता शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा करते हैं। माता शैलपुत्री का पूर्व जन्म नाम सती थी, जो कि राजा दक्ष की पुत्री थी और जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर यज्ञ किया और राजा दक्ष को भी यज्ञ में बुला लिया। सभी ऋषि मुनियों ने राजा दक्ष का सम्मान किया, परंतु भगवान शिव ने राजा दक्ष की ओर ध्यान नहीं दिया। तब राजा दक्ष अपने मन में ही सोचने लगे कि मैं शंकर के पिता समान हूँ, परंतु मुझे देखकर शिव ने प्रणाम नहीं किया। राजा दक्ष ने इस बात को अपने मन से भुला नहीं पाया। कुछ दिन पश्चात एक बार राजा दक्ष ने महायज्ञ करवाया। सभी देवता को निमंत्रण देकर बुलाया, परंतु राजा दक्ष के मन में भगवान शिव के लिए बहुत द्वेष था। माता सती और शिव शंभू को आमंत्रित नहीं किया। जब सभी देवता आकाश मार्ग से महायज्ञ में जा रहे थे, तब माता सती को आभास हुआ कि मेरे पिता महायज्ञ करवा रहे हैं। तब भोलेनाथ माता सती से कहते हैं कि हमें राजा दक्ष की तरफ से कोई निमंत्रण नहीं मिला है, परंतु माता सती ने यज्ञ में जाने का निश्चय कर लिया था, परंतु यज्ञ में अपमान होगा, यह बात माता सती को पता नहीं था और भगवान शिव से आज्ञा लेकर यज्ञ में चली गई। तब माता सती के बहनों ने ही माता सती पर हंसने लगे। तब माता सती के माता ने देखा तो माता सती को गले लगाया और माता सती यज्ञ भूमि को देखना चाहती थी। माता सती ने देखा कि यज्ञ में सभी देवों के लिए बैठने का स्थान था, परंतु राजा दक्ष ने महादेव का बैठने का स्थान नहीं रखा था और राजा दक्ष अपनी पुत्री से नजर भी नहीं मिला पाया। तब माता सती महादेव के अपमान को सहन नहीं कर सकी और बोली, आपने सभी देवों को यज्ञ में बुलाया, परंतु मेरे स्वामी महादेव को क्यों नहीं बुलाया? आपका यज्ञ तो आरंभ हो गया है, परंतु यह पूर्ण नहीं हो पाएगा। तब माता सती ने यह कहकर हवन कुंड में कूदकर आत्मदहन कर लिया। यह देखकर सभी देवता भयभीत हो गए और मन में सोचने लगे कि अब क्या होगा। जब महादेव को पता चला कि माता सती ने आत्मदहन कर लिया है, तब भोलेनाथ बहुत ही क्रोध में यज्ञ स्थल पर आए और माता सती के पार्थिव शरीर को हाथ में उठाकर अपना तीसरा आंख खोलकर तांडव करने लगे, जिसे देखकर वहां उपस्थित सभी देवी देवता भय से कांपने लगे। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से बोला, आप इसका कोई समाधान निकालिए। विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकालकर माता के पार्थिव शरीर पर छोड़ दिया। माता सती का शरीर सुदर्शन से कटकर चारों तरफ बिखर गया, परंतु इससे महादेव का क्रोध शांत नहीं हुआ और अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया और माता सती की आत्मदहन से क्रोध होकर माता काली आ गई और दोनों सामने में जो भी आए उनका वध करने लगे। वीरभद्र और काली ने सभी देवों से बदला लिया और राजा दक्ष के अहंकार शीश को काटकर धड़ से अलग कर दिया। तब ब्रह्मा जी दक्ष के अहंकार के लिए भोलेनाथ से क्षमा याचना करने लगे। तब भोलेनाथ ने सृष्टि के कल्याण के लिए राजा दक्ष को क्षमा करके जीवन दान दे दिया। तब राजा दक्ष महादेव को प्रणाम किया। महादेव राजा दक्ष से यश मेघ पूरा करवाया और माता सती भोलेनाथ से कहने लगी कि मैं अगले जन्म में पुनः मिल जाऊंगी, जब मैं पर्वत राज्य हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। फिर माता सती पर्वत हिमालय की पुत्री बनकर जन्म लिया और माता शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिन्हें माता पार्वती भी कहा जाता है। इसीलिए नवरात्रि में सबसे पहले माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बरसाती है। इस कथा को सुनने मात्र से सभी भक्तों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। माता शैलपुत्री की कृपा पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय मां शैलपुत्री जरूर लिखें।